हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 14, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और आज का हमारा टॉपिक है क्या? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, चलो। लेक्चर शुरू करने से पहले ध्यान देने वाली बातें, आपके पास आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए, पेन एंड कॉपी होनी चाहिए, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके। सेकेंड, अगर आपको वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25x स्पीड में इंक्रीज करके देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। Exchange of gases. So, alveoli are the primary site of exchange of gases. तो देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, कि हम जो है क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। या तो हम क्या करेंगे, इंस्पायरेशन करेंगे, इनहेल करेंगे, ठीक है, सांस अंदर लेंगे, या तो फिर हम सांस को बाहर छोड़ेंगे। तो क्या होता है, जब हम एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, सांस लेते हैं, तो ये जो एयर है, ठीक है, एयर कहाँ पे जाता है, हमारे जो है लंग्स में एंटर करता है। लंग्स में क्या है, हमारे पास एल्वोलाई है। तो एल्वोलाई में वो क्या करता है, यहाँ पे एल्वोलाई के थ्रू वो ब्लड में क्या होता है, ऐसे डिफ्यूज होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या क्या पता है कि ये जो एयर है एटमॉस्फेयर से लंग्स में एंटर करता है। लंग्स में क्या है, एल्वोलाई स्ट्रक्चर है। ठीक है, एल्वोलाई से ये जो एयर है वो ब्लड में जाता है। फिर ये ब्लड जो है कहाँ पे जाता है, बॉडी टिश्यूज में या बॉडी सेल्स, बॉडी ऑर्गन्स में। ठीक है, वहां पे जो है गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। फिर उसके बाद जो एयर है वो किस में जाएगा, फिर से ब्लड, ब्लड से लंग्स, एंड लंग्स के बाद ये जो एयर है ये बॉडी से आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो सिंपल सा पाथवे है ये हमें पता है। अब देखो, यहाँ पे ये जो एल्वोलाई है इसको प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे एक्चुअली में जो गैस का एक्सचेंज होता है एल्वोली एंड ब्लड के बीच ही होता है। ओके, नाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। फिर उसके बाद में जो है ब्लड एंड टिश्यू के बीच में भी ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला जो प्रोसेस है वो होती है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन दीज साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन, मेनली बेस्ड ऑन द प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो देखो, यहाँ पे जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ कहाँ पे हो रहा है, एक तो एल्वोली एंड ब्लड के बीच में, और दूसरा ब्लड एंड टिश्यू के बीच में। ठीक है, ये दो साइट है जहाँ पे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे कौन से प्रोसेस से एक्सचेंज हो रहा है, बाय दी सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है, देखो, लेट मी रेज दिस फर्स्ट। ओके, अगर यहाँ पे आपने परफ्यूम छिड़का रूम के एक कोने में, तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि ये दूसरे कोने पर भी आपका जो है वहां पे परफ्यूम की जो सेंट है वो आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ, सिंपल डिफ्यूजन। कि जो मॉलिक्यूल्स है वो हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाते हैं, लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी सेम चीज ही होती है, जहाँ पे ये जो एल्वोलाई ब्लड एंड टिश्यू, ये दोनों के बीच में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का जो एक्सचेंज होता है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ पे कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ, अब ये सिंपल डिफ्यूजन होता है तो किसे, बेस्ड ऑन प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब मैंने आपको अच्छे से बताया है कि ऐसा यहाँ पे बॉडी में ऐसी कुछ प्रोसेस होंगी जिसकी वजह से क्या होगा, जो प्रेशर है, एयर का जो प्रेशर है उसमें क्या होगा, डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, हाई एंड लो वहां पे प्रेशर होगा, हाई एंड लो कंसंट्रेशन वहां पे ग्रेडियंट फॉर्म होगा, जिसकी वजह से सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होगा। ठीक है, नाउ solubility of the gases as well as the thickness of the membranes involved in the diffusion are also some important factors that can affect the rate of diffusion. अब देखो, यहाँ पे हम बात करें किसकी, रेट ऑफ डिफ्यूजन की। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि किस दर से यहाँ पे जो है गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, ये जो रेट है वो कम है, मतलब कि बहुत एफिशिएंटली हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, या फिर यहाँ पे कुछ रुकावटें जो है आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो ये डिपेंड करता है किसमें, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। अभी हम समझेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस क्या होती है। ठीक है, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, अभी हम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे। प्रेशर या फिर पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ गैसेस, सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन अवेलेबल फॉर डिफ्यूजन। अब देखो,
ये यहाँ पे क्या है, 4 पॉइंट्स है जिसके ऊपर ये रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये चारों पॉइंट्स को हम लास्ट में समझेंगे। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम ये जो पार्शियल प्रेशर वाली जो चीज है, ये जो थर्ड पॉइंट है, इसको हम पहले यहाँ पे देखेंगे। ओके, देखो, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। अब देखो, यहाँ पे क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इसमें ए बी सी डी गैसेस प्रेजेंट है। तो ये सारे के सारे अब यहाँ पे गैसेस हैं, तो वहां पे जो है वो क्या करेंगी, प्रेशर क्रिएट करेंगी। ठीक है, वहां पे प्रेशर होगा। जैसे कि आप एटमॉस्फेयर को ही ले लो, एटमॉस्फेयर में एक पर्टिकुलर प्रेशर है। ओके, और उसमें बहुत सारी गैसेस का क्या है, वहां पे मिक्सचर है, मिश्रण है। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, टोटल प्रेशर। अब इस टोटल प्रेशर में कुछ प्रेशर ए का भी है, कुछ प्रेशर बी गैस का है, कुछ का सी, और कुछ प्रेशर जो है डी गैस का है। तो ये जो इंडिविजुअल प्रेशर है, ठीक है, इंडिविजुअल प्रेशर है, उसी को ही क्या बोला जाता है, पार्शियल प्रेशर बोला जाता है। और इसको मैं डिनोट कैसे करूंगी, स्मॉल पी एंड कैपिटल ए। ए मतलब कि यहाँ पे कौन होगा, गैस होगा। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डी। ठीक है, अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, उनका एक पर्टिकुलर क्या है, प्रेशर है यहाँ पे। तो वहां पे इस मिक्सचर में एक गैस कौन है, ऑक्सीजन, दूसरा गैस कौन है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों जो है इंडिविजुअल अपना क्या लगाएंगे, प्रेशर वहां पे लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी एन ओ टू। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस कहाँ पे है, एटमॉस्फेयर में है। ओके, वातावरण में आपके। PCO2 का मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन मिक्सचर ऑफ गैसेस। अगेन मिक्सचर ऑफ गैसेस का मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेयर का बात हो रहा है। ओके, तो पार्शियल प्रेशर आपको समझ में आया नाउ, and is represented as PO2 for oxygen and PCO2 for the carbon dioxide. Now, partial pressure of these two gases, okay, partial pressure of these two gases in the atmospheric air and the two sides of diffusion are given in table 14.1. तो ये क्या है, टेबल नंबर 14.1। यहाँ पे आपको जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक डिफरेंट डिफरेंट साइट आपको दिया गया है। ओके, एंड एंड इन फिगर 14.3। तो 14.3 में हम यहाँ पे इसको समझेंगे। ठीक है, पहले हम यहाँ पे ये जो लाइंस लिखी हैं उसको हम देखते हैं। The data given in the table clearly indicates a concentration gradient for oxygen from alveoli to blood and blood to tissue। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो इस टेबल में, एटमॉस्फेरिक एयर में यहाँ पे ये जो है सारे के सारे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, PO2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एटमॉस्फेयर में जो है 159 है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3 है। एल्वुलाई की बात करें, ठीक है, तो उसमें 104 ऑक्सीजन एंड 40 कार्बन डाइऑक्साइड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है 40, कार्बन डाइऑक्साइड का है 45। ब्लड ऑक्सीजनेटेड मतलब कि ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है कम। ओके, तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है ये 95 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 है। और फिर यहाँ पे आता है टिश्यूज, टिश्यूज या फिर बॉडी सेल्स आप बोल सकते हैं, या बॉडी ऑर्गन आप कह सकते हैं। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 40, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 45। तो ये जो यहाँ पे आपको जो नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ये जो पूरा टेबल है इसमें आपको बताया क्या गया है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर दी ऑक्सीजन। देखो, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम दी एल्वेलाई, मतलब कि जो लंग्स है उससे वो कहाँ पे जाता है, ब्लड में जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन वहां पे ब्लड में जाके ब्लड को क्या कर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में वो जाता है। ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, और एल्वेलाई में ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे ज्यादा है। ये देखो, एल्वेलाई जो है, एल्वेलाई में ऑक्सीजन का जो यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर है वो 104 है, लेकिन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये इसी में मूव कर रहा है ना, तो यहाँ पे कितना है, 40। तो यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये जो एयर है वो कहाँ से कहाँ, सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, हमेशा जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये जो CONCN लिखा है ये क्या है, कंसंट्रेशन। ठीक है,
तो एल्वुलाई में आप देख सकते हो यहाँ पे 104 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में यहाँ पे 40 है। तो हाई कंसंट्रेशन कहाँ पे हुआ? एल्वुलाई, एंड लो कंसंट्रेशन कहाँ पे हुआ? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो ये जो एल्वुलाई है, एल्वुलाई से ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ ट्रेवल करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ट्रेवल करेगा। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। अब यहाँ पे ये जो अब यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड से क्या हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का मात्रा क्या हो गया? घुल गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया, तो अब जो है यहाँ पे पार्शियल ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो है क्या होगा? जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 95 हो जाएगा, ठीक है। अब 95 यहाँ पे है और टिश्यू में आपका जो है पार्शियल प्रेशर कितना है? 40 है। कितना है? 40। तो ब्लड यहाँ से कहाँ जाएगा? ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहां से ये किस में जाएगा? टिश्यूज में एंटर करेगा। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, इसी पाथवे को हम यहाँ पे जो फिगर नंबर 14.3 है इसमें हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखो, यहाँ पे एटमॉस अभी हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का पाथवे देखेंगे, ओके। तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 159 mmHg, ठीक है, दैट इज द यूनिट ऑफ द प्रेशर। अब यहाँ पे जो एल्वुलाई है इस सेट में आप यहाँ पे जो है ये जो ऑक्सीजन है इसका जो यहाँ पे क्या है? प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है वो कितना है? 104। मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया? हाई कंसंट्रेशन, और एल्वुलाई के अंदर क्या हो गया? लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है क्या होगा? यहाँ पे अंदर एंटर करेगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन एंटर किया, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे यहाँ पे ये जो पाइप है, ठीक है, ये जो आपको ब्लड वेसल दिख रहा है इसमें कौन होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कौन होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो यहाँ पे क्या है? कंसंट्रेशन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो कितना लिखा है? 40 mmHg, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है इस ट्यूब में वो कितना है? 40 mmHg, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 104 हाई कंसंट्रेशन और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे 40 mmHg, तो यहाँ पे लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से कहाँ? एल्यूलाई से ये ब्लड में क्या करेगा? एंटर करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? सिंपल डिफ्यूजन होगा। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब इसमें ऑक्सीजन क्या हो गया? मिक्स हो गया। इसका मतलब यहाँ पे अब ये जो रेड कलर का आप ये जो पाइप दिख रहा है इसमें ये जो भी ब्लड है ये कैसी हो गई? ऑक्सीजनेटेड हो गई। क्या हो गई? ऑक्सीजनेटेड, मतलब कि ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे ज्यादा हो गई। अब देखो, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कितना हो गया? 95 mmHg हो गया, ठीक है। 95 mmHg हुआ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी? बॉडी टिश्यू की। अब ये जो ब्लड वेसल है ये जो है बॉडी टिश्यू के पास जाएगी। अब बॉडी टिश्यू के पास अगर हम देखें तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 40 mmHg है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो ब्लड है, ब्लड वेसल है इसमें 95, तो अगेन यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन और यहाँ पे जो है टिश्यू में लो कंसंट्रेशन। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ब्लड से टिश्यू में क्या करेगी? एंटर करेगी। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा कि ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम द एल्वुलाई, एल्वुलाई से ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में फिर वो ऑक्सीजनेट होकर के टिश्यू के पास जाती है और वहां पे फिर वो क्या करती है? ऑक्सीजन यहाँ पे टिश्यू को दे दिया जाता है। तो दैट इज वन पाथवे, ओके। अब हम यहाँ पे किसका पाथवे देखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम टिश्यू 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 एंड उसके बाद फिर वो ब्लड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ये जो बॉडी टिश्यू है इसको हमने क्या दिया? ऑक्सीजन दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है? रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। अब रेस्पिरेशन कैसा है? ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या होता है? फूड का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ऑक्सीजन को यहाँ पे यूज किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे क्या किया जाता है? प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है वो हमेशा क्या होता है? हाई होता है। तो यहाँ पे 45 mmHg है, ओके। और यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड थी, ठीक है, उसमें जो है अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का क्या देखेंगे? कंसंट्रेशन देखेंगे या पार्शियल प्रेशर देखेंगे विच इज 40 mmHg। तो देखो यहाँ पे टिश्यू में जो है क्या हो जाएगा? 45 mmHg है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो क्या है? हाई है। और यहाँ पे ये जो ब्लड आ रहा है इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल क्या है? लो है। तो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से कहाँ पे जाएगा? ब्लड वेसल में जाएगा, ब्लड में जाएगा, ठीक है।
अब ब्लड में जा करके अब देखो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की भी कमी हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसका मतलब अब ये ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया, 40 mmHg, क्योंकि ऑक्सीजन हमने दे दी है टिश्यू को, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है टिश्यू से जो है ब्लड में भेज दिया गया। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा, 45 mmHg। ठीक है, तो पहले ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना था, 40 mmHg। टिश्यू से लेने के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 45 mmHg हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, नाउ अब ये क्या हो गया, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट के थ्रू किसमें यहाँ पे जाएगा, कहाँ पे, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, यहाँ पे ये लंग्स के पास जाएगा। अब लंग्स में यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कितना है, 45 mmHg, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एल्वुलाई है इसमें जो है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 40 mmHg। तो यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, ब्लड में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है और यहाँ पे कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अब ब्लड से कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जो एल्वुलाई है उसके उसमें क्या करेगा, एंटर करेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखो एल्वेलाई के अंदर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो क्या है पार्शियल प्रेशर है वो कितना है, 40 mmHg। लेकिन यहीं पे अगर आप किस में देखेंगे, एटमॉस्फेयर में देखेंगे, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.3 mmHg। ठीक है, तो यहाँ से एल्वोलाई में क्या हो गया, हाई कंसंट्रेशन, और एटमॉस्फेयर में क्या हो गया, लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो है रिलीज आउट कर दिया जाएगा एटमॉस्फेयर में। यहाँ तक बात समझ में आई कि यहाँ पे कैसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू डिफ्यूजेस फ्रॉम टिश्यू, टिश्यू से डिफ्यूज होकर के जो है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाके उसको क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद वो जो है एल्वुलाई मतलब कि लंग्स में जाकर के ये जो है फाइनली जो है कहाँ पे जा रहा है, एटमॉस्फेयर में रिलीज आउट हो रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, तो ये जो टेबल है और ये यहाँ पे ये जो इमेज है, सो दैट इज द सेम थिंग। ठीक है, आपको जो है ये जितने भी यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं कि कहाँ पे किसका पार्शियल प्रेशर कितना है, कौन सी जगह पे, याद रखनी है। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, अब इस इमेज के बारे में हम थोड़ी बहुत यहाँ पे क्या करेंगे, जानकारी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो साइकिल है वो तो समझ में आ गया। अब देखो ये क्या है, एल्वुलाई है। ठीक है, एल्वुलाई मतलब कि लंग्स का ही ये क्या है, पार्ट है। दिस इज द प्राइमरी साइट ऑफ द गैस एक्सचेंज। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले यहीं पे ही जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है एल्वुलाई एंड ब्लड के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पल्मोनरी वेन दिखाया गया है। तो ये जो पल्मोनरी वेन है इसमें जो है आप साइड में लिख लीजिए, ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, देखो यहाँ पे ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, आप यहाँ पे बगल में लिख लो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लंग से क्या करते हैं, पास करते हैं। ठीक है, पास होते हैं और यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है लंग से हार्ट तक। ठीक है, ये जो पल्मोनरी वेन है वो किस में एंटर कर रहा है, हार्ट में एंटर कर रहा है, दिस इज हार्ट। ओके, अब यहाँ पे ये क्या करेगा, हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है। अब पंप करके यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये जो आर्टरी है, कौन क्या नाम है इसका, सिस्टेमिक आर्टरी। ठीक है, ये भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। ठीक है, अब ये सिस्टेमिक आर्टरी जो है बॉडी टिश्यूज बॉडी ऑर्गन्स तक जाएंगी, ऑक्सीजन को यहाँ पे क्या करेगी, डिलीवर करेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने एब्जॉर्ब करके डिसॉल्व करके ये जो है फिर से कहाँ पे जाएगी, सिस्टेमिक वेन्स के थ्रू। ठीक है, सिस्टेमिक वेन्स विच इज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर से ये कहाँ पे जाएगी, हार्ट में जाएगी। कहाँ पे जाएगी, हार्ट में जाएगी। अब हार्ट जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, हार्ट यहाँ पे ब्लड पंप कर रहा है। अब ब्लड पंप कर रहा है तो फिर यहाँ पे ये जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लंग्स के पास लेके जाएंगे ताकि वो ब्लड क्या हो सके, ऑक्सीजनेटेड हो सके, उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व हो सके। ठीक है, तो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको याद रखना है। पल्मोनरी यूजुअली क्या होता है, जो आर्टरीज होती हैं, ठीक है, जो आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, और जो वेन्स होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो पल्मोनरी वेन है
ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ पे अपना काम जो है स्विच कर देते हैं, ठीक है। पल्मोनरी वेन में आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने को मिलता है और पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये एक्सेप्शनल केस आप इसको कह सकते हैं, इसीलिए ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, तो यहाँ पे रेस्पिरेशन इन्वॉल्व दी फॉलोइंग स्टेप, तो मैंने आपको यहाँ पे जो भी समझाया ये जो है एज अ स्टेप वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको यहाँ पे रीड कर सकते हो। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये जो कंसंट्रेशन डिफरेंस आपको समझ में आया ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का। ओके, नाउ as the solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times higher than that of oxygen, the amount of carbon dioxide that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of oxygen. अब देखो यहाँ पे solubility का मतलब होता क्या है? Solubility का मतलब होता है ability of gas to get mixed into a liquid. अब यहाँ पे जो है लिक्विड चाहे वाटर हो या ब्लड हो या जो भी हो, अगर कोई गैस इसमें बहुत जल्दी क्या हो रही है, डिजोल्व हो रही है, मिक्स हो रही है, तो उसी को उस गैस का क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की बात करें तो ब्लड में सॉल्युबल जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ब्लड में जो है ज्यादा सॉल्युबल होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, और कितना ज्यादा, 20 to 25 टाइम्स जो है ये ज्यादा सॉल्युबल होता है ब्लड में एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? इसीलिए यहाँ पे लिखा है CO2 इज हाईली सॉल्युबल इन ब्लड, डिजोल्व इजिली, एंड ऑक्सीजन इज लेस सॉल्युबल, डिजोल्व लेस कंपेयर टू दी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 20 to 25 टाइम्स मोर। यहाँ तक बात समझ में आई? तो देखो यहाँ पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें आप इस इमेज में देखे होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो भी डिफरेंस, पार्शियल प्रेशर का जो भी डिफरेंस है वो सिर्फ 5 mmHg का डिफरेंस है, ठीक है। 40 यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड 45 है, किसमें, टिश्यू में, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उसमें कितना है, 40 mmHg। तो 45 एंड 40 इतना थोड़ा सा डिफरेंस है, और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। सेम चीज यहाँ पे भी 45 एंड 40 का डिफरेंस आ रहा था, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन को देखेंगे तो देखो यहाँ पे ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उसमें ऑक्सीजन का कितना है, 40, और यहाँ पे 104। डिफरेंस देख रहे हो कितना, पार्शियल प्रेशर में कितना डिफरेंस है, 104 एंड 40। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 है, और यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन का 95, किसमें, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें 95 एंड 40, तो डिफरेंस इज मोर, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है ब्लड में, तो बहुत ही कम प्रेशर में भी ये क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या है, जो सॉल्युबिलिटी है वो लेस है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए इसको जो है हायर प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की जरूरत है, किसको, ऑक्सीजन को। यहाँ तक बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नाउ the diffusion membrane is made up of the three major layers, figure 14.4, namely the thin squamous epithelium of alveoli, the endothelium of alveolar capillaries and the basement substance. अब देखो यहाँ पे हमने सबसे स्टार्टिंग में रेट ऑफ डिफ्यूजन में हमने डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में देखा था, ठीक है। अब डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होता क्या है, इसमें जो है आपको 3 मेजर लेयर्स देखने को मिलता है। एक है थिन स्क्वेमस इपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई, ठीक है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, फिगर 14.4। ये क्या है, एल्वेओलाई। तो एल्वेओलाई का जो लाइनिंग होता है, ठीक है, जो सेल्स की जो लाइनिंग होती है वो कौन होती है, स्क्वेमस इपिथेलियम ऑफ एल्वेओलर वॉल, वन सेल थिक, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स ही क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, इस तरह से कोई भी यहाँ पे डबल या तीसरा या चौथा लेयर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सिंगल लेयर एंडोथेलियम ऑफ एल्यूलर कैपिलरीज। तो एल्यूलर कैपिलरीज का मतलब क्या है, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स जो आती हैं, ठीक है, आप जैसे इस इमेज में देख सकते हो, दैट इज लंग्स, ठीक है। लंग्स में जो है यहाँ पे एलुलाई है, इसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये जो रेड रेड आपको नेटवर्क दिख रहा है, दीज आर दी ब्लड वेसल्स, ठीक है। क्या ये ब्लड वेसल्स या फिर कैपिलरीज आप कह सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये जो ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है उसको क्या बोला जाता है, एंडोथीलियम, ठीक है। तो यहाँ पे एंडोथीलियम का मतलब जो ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है वो भी स्क्वेमस एपिथेलियम ही होती है, लेकिन वो ब्लड की लाइनिंग है, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है, इसीलिए उसको एंडोथेलियम बोला जाता है। तो एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो,
ये यहाँ से ये क्या है, ये जो ट्यूब है ये ब्लड कैपिलरी है, और ये जो सेल्स की जो लाइनिंग है दैट इज एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। इसके अंदर आपको रेड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स जो है, आरबीसी जो है आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेयर क्या है यहाँ पे, बेसमेंट सब्सटेंस। अब बेसमेंट सब्सटेंस क्या है, बेसमेंट सब्सटेंस कुछ नहीं है, थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है यहाँ पे, और ये सपोर्ट करता है किसको, ये जो स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई है एंड एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरीज को। ठीक है, ये दोनों को क्या करता है, सपोर्ट करता है, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो, ये दोनों के बीच में बेसमेंट सब्सटेंस प्रेजेंट है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लो कि ये दोनों को क्या करता है, यहाँ पे सपोर्ट करता है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। नाउ, so basement substance composed of a thin basement membrane supporting the squamous epithelium and basement membrane surrounding the single layer endothelial cells of capillaries। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एंडोथेलियम है वो भी कैसा है, सिंगल लेयर ही होता है इन बिटवीन देम। तो ये जो बेसमेंट सब्सटेंस है ये दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन मिलीमीटर। तो यहाँ पे ये जो 3 लेयर है, 1 2 3, तो इनका जो टोटल थिकनेस है वो सिर्फ और सिर्फ कितना है, लेस देन 1 mm, मतलब कि 1 मिलीमीटर से भी इनका जो है थिकनेस बहुत ही ज्यादा कम होता है। Therefore, all the factors in our body are favorable for diffusion of oxygen from alveoli to tissue and that of carbon dioxide from tissue to alveoli। तो ये सारी जो चीजें हैं ये फेवरेबल बनाती हैं गैसेस के डिफ्यूजन के लिए, ताकि ऑक्सीजन जो है एल्वेलाई से टिश्यू तक जा सके, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है टिश्यू से कहाँ आ सके, एल्वेलाई तक आ सके। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिफ्यूजन। तो यहाँ पे क्या है, थिन मेम्ब्रेन प्लस लार्ज सरफेस एरिया, हाई सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस, एफिशिएंट डिफ्यूजन, मतलब कि डिफ्यूजन का जो रेट होगा यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा। तो थिन मेम्ब्रेन, ठीक है, यहाँ पे जो है ये जो मेम्ब्रेन का यहाँ पे टोटल जो थिकनेस है वो कितना है, वो लेस देन 1 mm है, तो थिन मेम्ब्रेन हुआ। लार्ज सरफेस एरिया का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ये जो लंग्स है ये जो है एल्वोलाई का फॉर्मेशन इसीलिए करते हैं ताकि इनका जो गैसेस डिफ्यूजन का जो सरफेस एरिया है वो क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। ठीक है, देखो अगर जो नेटवर्क है वो सिर्फ इस तरह से होता है, इस तरह से, तो यहाँ पे सरफेस एरिया क्या होता, कम होता। लेकिन यही जो है ये कैसा हो गया, ये इस तरह हो गया, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसीलिए लार्ज सरफेस एरिया, हाई सोल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन उनकी सोल्युबिलिटी जो है ज्यादा है, तो इज इक्वल टू इफिशिएंट डिफ्यूजन। इसका मतलब यहाँ पे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है जो हमने सबसे पहले पढ़ा था वो इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे कि सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस, थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ओके, पार्शियल प्रेशर तो हमने देख ही लिया, सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन अवेलेबल फॉर डिफ्यूजन, की सरफेस एरिया अवेलेबल है या नहीं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इन सारी चीजों पे क्या करेगा, यहाँ पे डिपेंड करेगा। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, अब हम यहाँ पे जो स्क्वेमस एपिथेलियम एंड एंडोथेलियम है, ये चीज हमने कहाँ पे पढ़ी थी, एनिमल टिश्यू एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उस चैप्टर में हमने पढ़ा था स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में, और वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये जो स्क्वेमस एपिथेलियम है ये यहाँ पे आपको जो है एंडोथेलियम, मतलब कि ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है, ठीक है, वहां पे आपको मिलेगा। और एयर सैक ऑफ लंग्स, एयर सैक ऑफ लंग्स का मतलब क्या है, एल्वोलाई। तो यहाँ पे जो है स्क्वेमस एपिथेलियम दोनों जगह प्रेजेंट होती है, लेकिन नेम जो है यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है लोकेशन की वजह से। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, पार्शियल प्रेशर, ये सारी चीजें। नाउ, अब यहाँ पे टाइम है क्वेश्चन का, नीट पीवाईक्यूज क्वेश्चन। तो ये 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो ये सारी चीजें आपको जो है सॉल्व करनी है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस अगला यूट्यूब चैनल।